कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से जो डर जाते नैया उनकी पार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको देखें जरूर शेयर करें। ये वीडियो हर भारत के सजग नागरिक के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि आगामी 2024 के इलेक्शन होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों की नियुक्ति के लिए। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। साथियों, हम सभी भाई बहनों ने काफी लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के एक रिपोर्ट के आधार पर और विगत कई महीनों से लगातार संघर्ष करने के बाद बीते विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात हम लोगों के एक डेलीगेशन से हुई। तत्पश्चात 5 जनवरी 2022 को एक आरक्षण विसंगत को दूर करने के लिए, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, एक लिस्ट निकाली गई 6800 की, जिसमें ओबीसी, एससी और कुछ विकलांग साथी भी शामिल हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जिस लिस्ट को आए हुए लगभग 20-21 महीने होने को जा रहे हैं और अभी भी हम ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पा सके। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उठा रहे हैं। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह कहते हुए हम लोगों को की नियुक्ति में व्यवधान डाला कि जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जिसके कारण इन ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों की पुकार को सुना, हम लोगों की डेलीगेशन से मुलाकात की। तत्पश्चात 5 जनवरी को जो लिस्ट निकाली, जब लिस्ट निकली थी तो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों के परिवारों में खुशियां जागी और बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब हम सभी भाई बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के बदले में अब न्याय मिलेगा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर हम लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को एक सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग अभी भी भटक रहे हैं। साथियों, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जो भी साथी ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं या आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। इसमें सभी भाई बहनों को वही ताकत दिखानी पड़ेगी, अपनी वही साहस दिखाना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की बात को जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों की गलती केवल इतनी है कि हम ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हैं। साथियों, आपको पता होगा कि जब 68,500 की भर्ती निकली थी तो उस समय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति केवल 2 दिन के धरने के उपरांत दे दी गई थी और उनको नियुक्ति के साथ साथ उनको मिठाइयां भी वितरित की गई थी, खिलाई गई थी। रीजन ये था कि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थी। साथियों, हम लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोगों के सामने है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों की पुकार को विधानसभा चुनाव से पहले सुना था और ओबीसी एससी समाज के वोट को उन्होंने लिया था, तो उत्तर प्रदेश के 39 साल के इतिहास में कोई रिपीटेड मुख्यमंत्री 2 बार बने। माननीय यशस्वी
मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज। तो मुझे उम्मीद है कि उन तक हमारा ये वीडियो अगर किसी माध्यम से पहुंच सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महाराज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति दिलाने की कृपा करें। हम सब लोग आपके ही प्रदेश के बेटा बेटी हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है, ऐसा वेदों में भी प्रमाण मिलता है कि मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुखारबिंद से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं होगा, कभी असत्य नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम सभी ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। साथियों, अब रही बात ये कोर्ट की, तो विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट को इस भर्ती को फंसाया जाके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति मिले, क्योंकि आपको पता होगा साथियों कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी गलती तो छिपा रहे हैं और साथ साथ में निर्दोष ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को नियुक्ति तो देंगे ही देंगे जल्दी, साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में अब वो समय आ गया है कि सभी अभ्यर्थी जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, एक एक दो दो जो भी आपसे सहयोग बन सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जितना भी आपसे सहयोग बनता है, मेरे भाइयों बहनों, बिना सहयोग किए हम लोग अपने इस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हर भाई बहन को एक जिला पर, ब्लॉक पर, तहसील पर अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा और हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे तहसील में, ब्लॉक में, गांव-गांव में इस पोस्टर अभियान के माध्यम से अपनी बात भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री तक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तक और उत्तर प्रदेश के जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। हालांकि साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार में कई ओबीसी समाज के भी मंत्री हैं, यहां तक कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो हमारे ओबीसी समाज के ही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाते हैं और उनका तो परम उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ जल्दी न्याय करने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, माननीय हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन को नहीं लेके गए। दोस्तों, ये दुखद बात है। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, सब लोग इस पोस्टर अभियान में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी लोग सपोर्ट करें। मेरे भाइयों बहनों, हमें पता है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग बहुत कारगर साबित होगा और हम लोगों को जल्दी नियुक्ति मिलेगी। और साथियों, आप मानसिक रूप से सहयोग ऐसे कर सकते हैं, वीडियो को जब भी देखें, जहां पर भी देखें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। दोस्तों, पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें अगर आपको लगता है। दोस्तों, जैसी आपकी मेंटेलिटी है, शारीरिक रूप से सहयोग ऐसे कर सकते हैं कि जो साथी हमारे भाई बहन जो पोस्टर अभियान कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनका सहयोग दें। आर्थिक रूप से सहयोग ऐसे कर सकते हैं कि सब लोग इकट्ठे करके, जो हमारी बहनें नहीं आ रही हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग सहयोग करें और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। जैसे भी हो सकता है कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करा के, सॉल्व करा के हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।